गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक आपको समझ में आएगा जो लिखा हुआ है। टॉपिक अपना क्या है? क्या टॉपिक है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज मीन्स जो बीमारी है उसके कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का सीधा मतलब है कि अवधारणा। अवधारणा या इसका क्या मतलब है, किसका या आपके क्या विचार है। ठीक हो। इसके बाद में अपन देखते हैं आपके क्या विचार है। ये किसका किसका कॉन्सेप्ट का मतलब। और अपने देश सेकंड लिखा हुआ है डिजीज। DISEASE। डिजीज मीन्स क्या लिखा हुआ है कि बीमारी। बीमारी का मतलब इलनेस। इलनेस समझ में आया आपको? अगर कोई बीमार हो जाए या जो बीमारी है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलनेस बोलते हैं। उसके कंटिन्यूटी के बाद में अपन देखो आते हैं कि ये अपने पढ़ा था डिजीज पढ़ा था। ये अपने किसका मतलब था? कॉन्सेप्ट का मतलब था। उसके बाद नेक्स्ट जैसे अपने क्या है इसमें ये पूछ रहा है कि रोग या जो बीमारी है उसकी आपकी क्या अवधारणा है। इसका सीधा मतलब है कि जो बीमारी है वो क्या होती है। फर्स्टली बीमारी को अपन क्या कह सकते हैं? इलनेस। नेक्स्ट इसकी अगर परिभाषा की अपन बात करें, परिभाषा मीन्स अगर अपन डेफिनेशन की बात करें या फिर डेफिनेशन, इसका मतलब है बीमारी की का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है वो फिजिकली, मेंटली, सोशियली, स्पिरिचुअली, मतलब अपन ये ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई भी है पेशेंट फिजिकली, फिजिकली मतलब शारीरिक की से अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन जो बात करें वो है मेंटली, जिससे अपन बात करें दिमाग से या फिर मानसिक रूप से। सोशियली, जिसका अपन मतलब कर रहे हैं सोशियली का मतलब सामाजिक रूप से। अगर ये तीनों के रूप से अगर कोई पर्सन है, अगर क्या है वेलबींग हो, वेलबींग है या स्वस्थ है, उसको अपन क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य कहते हैं। इतना सा समझ में आया कॉन्सेप्ट आपको कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशियली वेलबींग है और उसको अपन क्या स्वस्थ रूप से है तो उसको अपन हेल्थ की डेफिनेशन कहते हैं। और अगर वही चीज अपन इस तरफ अपन डिस्कशन करें, अगर मैं रेडनेस ले रहा हूं, रेडनेस का मतलब जो बीमार आदमी है या जो अपन जो बीमारी की परिभाषा है या डिजीज की परिभाषा है उसका मतलब है कि ऐसा पर्सन जो फिजिकली, मेंटली, सोशियली और स्पिरिचुअल वेल क्या हो, स्पिरिचुअली क्या हो, नॉट वेलबींग हो, मतलब अस्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, उसको अपन क्या कहते हैं? बीमारी कहा जाता है। बीमारी या डिजीज, डिजीज कहा जाता है। इसकी कंटिन्यूटी में इसके बाद में अपने दूसरी चीज आती है। ये अपनी तीस इसकी क्या इसके विचार है अपने किससे रिलेटेड? एक डिजीज की क्या अवधारणाएं हैं। चलो इसके बाद में अपन इसके कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं। कंटिन्यूटी में क्या पढ़ते हैं कि जो रोग है या रोग विशेष है उसकी क्या परिभाषा है। देखो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ डिजीज, मतलब रोग की क्या परिभाषा है। तो रोग की जो परिभाषा है
इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई पर्सन अनइजीनेस हो या अस्वस्थ हो, उसको अपन क्या कहते हैं, बीमारी कहा जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि जो अस्वस्थता है उसको अपन क्या कहते हैं, बीमारी कहते हैं। जैसे पहले डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, रोग शरीर अथवा उसके किसी अंग की ऐसी अवस्था है जिसके कारण शरीर के कार्यों में बाधा होती है तथा कार्यों का क्रम अव्यवस्थित होता है। सीधा मतलब यह परिभाषा हेल्थ जो इलनेस है, डिजीज की परिभाषा, उसका मतलब है कि एस डिजीज एक शरीर, मानव रोग या मानव शरीर के अंदर किसी भी अंग की अव्यवस्था अगर होती है तो उस किसी भी एक ऑर्गन की अव्यवस्था होती है तो उससे क्या होगा। जैसे ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन की अपन बात करें जैसे किडनी है, तो अगर इसके ये रोग है, इसकी अव्यवस्था है, इसकी अव्यवस्था होने की वजह से, अव्यवस्था होने की वजह से क्या होगा, इसके कार्य का क्या होगा, क्या होगा कार्यों का, कार्यों में भी क्या होगी, अव्यवस्था होगी। मतलब कार्य क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। और ये जो कार्य डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसको डिस्टर्ब या अव्यवस्थित होना या बाधा होना इसके अंदर, उसको ही अपन क्या कहते हैं, बीमारी कहा जाता है। ठीक हो। नेक्स्ट इसके आता है कि रोग मानव अंगों के पर्यावरण के एक कुछ समंजन की स्थिति है। मतलब सीधा मतलब क्या है कि ये जो रोग है उसका मतलब माल एडजस्टमेंट है। कुछ समंजन मतलब माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट का मतलब सीधा क्या है कि वो जो अपन जिस माहौल में, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है तो अपन कोई भी स्वेटर नहीं पहनता, कैसे करते हैं, कॉटन के क्लॉथ पहनते हैं। सर्दी आती है तो अपन क्या पहनते हैं, ऊनी कपड़ा पहनते हैं। वही चीज अपन जैसा इन्वायरमेंट है उसके अनुसार एडजस्ट होना है। अगर उसमें अपन कुछ समंजन है या माल एडजस्टमेंट है, उसको अपन क्या कहते हैं, बीमारी कहा जाता है। तीसरी रोग की जो परिभाषा है वो क्या है, ये एक सामाजिक घटना प्रत्येक समाज में पाई जाती है। इसका कोई मतलब नहीं है। अपनी मेन जो परिभाषा है वो ये है कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर शारीरिक और फिजिकली, मेंटली, सोशली अगर कोई वेलबींग नहीं होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, बीमारी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन इसके बारे में परिभाषा हो गई, उसके बारे में अपन नेक्स्ट इसके देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो अपना कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट अपना आता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एक ऐसी धारणा या फिर ऐसा फिक्स थिंग्स जिसके अंदर अपन उसको शो कर सकें। जैसे रोग का स्पेक्ट्रम या रोग का स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। अपने ये सेकंड पॉइंट है, उसमें बहुत छोटा सा पॉइंट है। अपन जैसे स्वास्थ्य को भी अपने पढ़ा था, अपन डिजीज पढ़ रहे हैं तो इसके डिजीज के बारे में डिस्कशन किया मैंने। स्वास्थ्य के बारे में डिस्कशन किया था कि हेल्थ या स्वास्थ्य, अपने वहां पे डिस्कशन किया था कि जो भी फिजिकली, मेंटली, अगर सोशली वेलबींग है, वेलबींग मतलब अच्छा स्वस्थ है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बीमारी क्या हो, अब्सेंट हो। अगर बीमारी का अब्सेंट होना ये कोई वो नहीं है, मतलब स्वस्थ नहीं है। क्या हो, कोई भी एक आदमी फिजिकली हो, मेंटली, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ आदमी हो या अच्छा व्यक्ति हो, उसको अपन क्या कहते हैं, हेल्थ की परिभाषा कहा जाता है। तो उसी के अनुसार ये पढ़ा कि डिजीज का क्या स्पेक्ट्रम है। जैसे डिजीज के स्पेक्ट्रम की अगर अपन बात करें तो यह सीधा लिखा हुआ है, डिजीज कैसे हो सकती है कि एक डिजीज है वो कैसे हो सकती है, एक्यूट हो सकती है, मतलब रोग तीव्रता अचानक हो सकती है, उसको अपन एक्यूट बोलते हैं। अगर दीर्घकालिक हो तो उसको अपन क्रोनिक टाइप का कहा जाता है। जैसे मैं अपने यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं इसको छोटा कर लेता हूं, उसके बाद में अपन लिखते हैं तो इसके अंदर अपन देखो, ये लो, ये यहाँ सेट हो गया। ठीक हो। अब उसको अपन डिस्कशन करते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम का मतलब अपने समझा, एक कैसी बीमारी हो, अगर सडन आई हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। अगर कोई लंबे टाइम से हो तो उसको अपन क्रोनिक बोला जाता है। और उसके बाद में क्या हो कि अगर कोई भी बीमारी हो वो किसी संक्रमण की वजह से हो, जैसे कोरोना भी हुआ, वो किसकी वजह से था,
एक संक्रमण की वजह से था, और वो संक्रमण है, वो संक्रमण की वजह से अगर होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब संक्रामक है। और अगर बीमारी अगर जैसे क्या हो कि थोड़ी सी सीवियर हो, कुछ गंभीर होती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सीवियर टाइप बोलते हैं। और कुछ अगर गंभीर से कम होती है उसको मॉडरेट बोलते हैं। और ये जो बीमारी अपन जो लिखते हैं, जिस बीमारी, जैसे कोरोना क्या था, एक एक्यूट था, लेकिन वो क्या मोर इन्फेक्शियस था, ठीक है। अचानक होने वाला क्या था, संक्रामक रोग था, ये चीज है। तो अपन इसके अंदर बात करें तो जैसे यही क्या एक स्पेक्ट्रम, मतलब ऐसी कौन सी बीमारी जिनको अपन एक किसी फिक्स थिंग्स के अंदर लिख सकें, तो वो उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज। जैसे आपके कई बार हम कंपटीशन की एग्जाम देंगे तो उसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज क्या है, तो ये क्या है, बीमारियों को कौन से टाइप की उसकी कैटेगरी है, उसको कैटेगरी को शो करने का क्या है, तरीका है, उसको अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज में यहाँ बताया है संक्रमण में विहीन, अचिन्हित संक्रमण और लाक्षणिक चिन्हित रोग। मतलब इसका मतलब सीधा मतलब है संक्रमण विहीन, अचिन्हित संक्रमण, संक्रमण से नहीं होने वाली, अचिन्हित संक्रमण जिसका कोई फिक्स संक्रमण उससे नहीं हो, लाक्षणिक चिन्हित मतलब क्या, उसका क्या लक्षण है वो चिन्हित हो। मोस्टली जितने सारे डिजीज होते हैं उसमें क्या लक्षण कम दिखाई देते हैं, बीमारी ज्यादा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, आइसबर्ग ऑफ डिजीज में अपन पढ़ेंगे। तो ये तीन इसके स्पेक्ट्रम है। पहला स्पेक्ट्रम कौन सा है, संक्रमण विहीन। सेकंड वाला कौन है, अचिन्हित संक्रमण। थर्ड वाला कौन सा है, लाक्षणिक चिन्हित रोग। तो ऐसा आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, हेल्थ की परिभाषा लिखिए, डिजीज या बीमारी की परिभाषा लिखिए, और स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज या रोग का स्पेक्ट्रम क्या है। रोग का स्पेक्ट्रम का मतलब है कि कोई भी बीमारी वो एक्यूट हो सकती है, मतलब तीव्र हो, एक्यूट का मतलब तीव्र हो सकता है अचानक, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक हो सकती है, लंबे समय से, इन्फेक्शन मतलब क्या, संक्रामक हो सकती है। संक्रामक का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो क्या हो, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाली हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, संक्रामक बीमारी बोलते हैं। थर्ड है सीवियर, मतलब बहुत तेज, मतलब अपन कहते हैं वो सीरियस हो गया, बहुत तेज वाला हो, मतलब बहुत ज्यादा वो बीमारी रूप। मॉडरेट मतलब क्या, सीवियर से थोड़ा कम हो, मतलब कम वाला। तो इनके जो ये रोग हैं, इनकी जो भिन्नता या रूपों को अपन जो रूप दिखाते हैं उसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज कहा जाता है। मोस्टली इसके तीन स्पेक्ट्रम में शो करते हैं, संक्रमण विहीन, अचिन्हित संक्रमण और लाक्षणिक रोग कहा जाता है। तो इतना सा अपने इसमें डिस्कशन किया एक छोटा सा टॉपिक के अंदर। उसके बाद में अपन दूसरा अपन डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट थर्ड, कि जो अपने वहां पे डिस्कशन किया था कौन सा, आइसबर्ग का, कि जो अलाक्षणिक है या जो लाक्षणिक है, जो चिन्हित रोग है, चिन्हित का मतलब होता है लक्षणिक, चिन्हित का मतलब होता है लक्षण वाले। जैसे बुखार आती है, बुखार एक बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर में कोई भी बैक्टीरिया अपने शरीर में जाते हैं, उस शरीर में बैक्टीरिया जाने की वजह से जो अपने लक्षण क्रिएट होते हैं उसको चिन्हित रोग या लाक्षणिक रोग बोलते हैं। एक होता है अलाक्षणिक रोग होते हैं, और मोस्टली इस आइसबर्ग में दिखाया गया है कि रोग का हिम सेल का या आइसबर्ग ऑफ डिजीज में कहा जाता है, ये एक टब है इतना बड़ा, अगर ये टब पानी भरे हुए, उस टब में अगर अपन बर्फ की एक सीली डालें तो जितनी वो बर्फ की सीली अंदर डूबी रहती है, वो कौन से रोग है, अलाक्षणिक रोग। मतलब वो सिम्टम शो नहीं करते या लक्षण शो नहीं करते, ओनली 1/10 पार्ट है वो ही क्या होता है, पानी के ऊपर बर्फ का रहता है। तो ऊपर वाला जो लक्षण है उसको अपन क्या कहते हैं, चिन्हित रोग कहा जाता है। और एक अपने उसमें पढ़ा था संक्रामक रोग। संक्रामक रोग का मतलब है कि जो एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इससे पर्सन या कोई एक आदमी बोल सकते हैं, उससे किसी दूसरे आदमी के अंदर, ये भी एक पर्सन है, उस दूसरे आदमी के अंदर क्या होती है, फैलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस या संक्रामक डिजीज।
ठीक है। और ये फैलते हैं साथ संक्रामक रोग का अपन बोल सकते हैं कोविड जो 19 था, या जो कोरोना था, जो कोरोना था वह भी क्या था, अपने एक संक्रामक रोग था, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलने वाला रोग था। तो उसको भी अपन क्या कहा जा सकता है कि इस रोग को भी अपन क्या कहते हैं कि संक्रामक बीमारी कहा जा सकता है। तो अब आप आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कितने परसेंट है या कितने पार्ट है कि लाक्षणिक रोग हैं, तो लाक्षणिक रोग कितने, 1/10 भाग, मतलब जितने सारे रोग होते हैं उसका केवल 1% भाग है, मतलब 1/10 मतलब 10% ही क्या होते हैं, लक्षणिक रोग होते हैं जिसके लक्षण दिखाई देते हैं और बीमारियों के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इसका सीधा उदाहरण है कि एक अगर बर्फ की सिल्ली को अपन पानी की में डालें तो वो जितना पार्ट नीचे अंदर रहता है वो, और उसके बाद 1/10 भाग पार्ट ही चिन्हित होता है, वो नीचे अलाक्षणिक होते हैं। वैसे ही अपना दिमाग भी क्या होता है, 1/10 भाग ही अपन क्या होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, और कॉन्शियस नहीं होते हैं, बल्कि अपने ये सारी चीज एक्टिविटीज क्या होती हैं, अपने आप चलती रहती हैं। मतलब अपना माइंड अपने आप ऐसी चीज़ों को एडजस्टमेंट करता है, और ये अपने माइंड के अंदर ये चीज़ें होती हैं वो थिंग्स या विचार अपने आइडिया के माइंड के अंदर ये चलते रहते हैं। तो इन्हीं जो माइंड में जो चल रहे हैं, इन्हीं से जो चलने वाली जो चीज़ें उनको अपन माइंड में ध्यान में रखते हैं। जैसे अपने जैसे खड्डा आ गया तो अपन उससे माइंड में ध्यान करके उसके ऊपर से कूदते हैं, ये मतलब कॉन्शियस माइंड है। अपन चल रहे हैं, कोई पैरों के नीचे कोई इधर चीज़ है, अपने अपना आराम से अपने पैर उठा, जैसे खाना खाते हैं तो अपने ऑटोमेटिक अनकॉन्शियस माइंड से अपन खाना खा रहे होते हैं, वही चीज है। ये एक अपने बहुत छोटा सा टॉपिक था, वो अपने डिस्कशन किया था। इसके बाद में इसे कंटिन्यूटी में बढ़ते हैं। चलो ओके, थैंक यू।